और अब बात करते हैं बढ़ती हुई ठंड की। ठंड अब लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। इंदौर में तापमान लगातार गिर रहा है और इस बार ठंड ने इंदौर में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। रात में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोग फेशियल पॉल्सी का शिकार होने लगे हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में ही अब तक 109 ऐसे मरीज आए हैं जो फेशियल पॉल्सी से पीड़ित थे। ठंड लगने से होने वाली इस बीमारी से चेहरे पर खिंचाव महसूस होता है, जिसके बाद मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बात करने और खाने में दिक्कत होने लगती है। हालांकि फिजियोथेरेपी की मदद से इसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन जरूरत है कि आप सभी अपना ठंड के मौसम में ख्याल रखें। जो सडन फॉल हुआ था अभी टेम्परेचर का, जिसमें 6-7 डिग्री हुआ था इंदौर के अंदर, तो ये बेसिकली फेशियल पाल्सी उनको के लक्षण उनको महसूस हुए। हिस्ट्री में हमने पाया कि जो 7th क्रेनियल नर्व होती है हमारे शरीर की, जो हमारे चेहरे को सप्लाई करती है, उसको फेशियल नर्व कहते हैं। ये कान के पीछे से निकलती है। तो जो टेम्परेचर गिरने के कारण, ठंड के कारण क्या हुआ, ये नस दब जाती है। बेसिकली होता यह है कि नस दबने के कारण जो ये मांसपेशी को सप्लाई करती है हमारी फेशियल नर्व, उसके कारण सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ठंड से अब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो रही है। फेशियल पॉल्सी जैसी बीमारी, जिसके काफ़ी मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हालांकि फिजियोथेरेपी से इसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि ठंड के मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, ठंड से खुद को बचा कर रखें। ठंड में ऐसा खाना खाएं जिसकी तासीर गर्म होती है और कम तापमान, जिस तरीके से लगातार तापमान गिर रहा है, ऐसी ठंड में अपने आप को गर्म कपड़ों से पूरी तरीके से पैक करके रखें, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको ना हो और आप बीमार ना पड़े। तो ठंड बढ़ रही है और ठंड में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। लगातार ठंड से जुड़ी जो परेशानी होती है, स्वास्थ्य से जुड़ी, खासतौर से छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में इसके मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में ओपीडी में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो ठंड के चलते बीमार हुए हैं। तनुश्री इंदौर से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तनु, ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में ओपीडीज में, अस्पतालों में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो ठंड के चलते बीमार हो रहे हैं। फेशियल पॉल्सी, जिसमें खासतौर से मरीजों की संख्या बढ़ी है, फेशियल पॉल्सी जिनको हुई है, 109 से ज्यादा पेशेंट है जो अस्पतालों में पहुंचे हैं इस बीमारी को लेकर। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से इंदौर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड का दौर अब जारी हो चुका है, और इंदौर में अगर बात करें तो सबसे कम टेम्परेचर अभी तक का 5.7 डिग्री रहा है, वो भी रात के समय का रहा है। और फेशियल पॉल्सी की अगर हम बात करें तो फेशियल पॉल्सी जनरली उन लोगों को होता है जिनका बाहर का काम रहता है, फील्ड का काम रहता है, या वो लोग होते हैं जिनका कॉन्टैक्ट जो है एटमॉस्फेयर से, वातावरण से सबसे ज्यादा रहता है। जब हमने डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर ने बताया कि फेशियल पॉल्सी होने का मुख्य कारण ये है कि जब आप कान को बिना ढककर बाहर घूमते हैं, ठंडी हवा में घूमते हैं, तो कान में जो फेशियल नर्व होता है, फेशियल नर्व इस ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है और इस वजह से ये असर देखने को मिलता है। जो इसके प्रारंभिक तौर पे जो इसके सिम्टम्स ये है कि आपको चेहरे में खिंचाव महसूस होगा। खिंचाव के साथ साथ आपका जो चेहरा है वो टेढ़ा होने लग जाएगा, टेढ़ा होगा, और उसके साथ आपको खाने में दिक्कत आएगी, बात करने में दिक्कत आएगी, और इसी के साथ कई असुविधाएं भी महसूस होगी। हालांकि इसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लोग जो है, अगर हम बात करें इंदौर के एमवाई अस्पताल की, जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर कई पेशेंट्स आ रहे हैं, यानी 100 से अधिक पेशेंट्स जो है फेशियल पॉल्सी के आ रहे हैं, शिकायत के साथ आ रहे हैं कि उनको अपने चेहरे पे खिंचाव महसूस हो रहा है, उनका चेहरा टेढ़ा हो गया है, या फिर उनको बात करने में असुविधा हो रही है और खाना खाने में असुविधा हो रही है। अगर वो कुछ खा रहे हैं या फिर कुछ पी रहे हैं तो चेहरे के साइड से वो गिर रहा है। तो ऐसी कई तमाम शिकायतों के साथ पेशेंट्स जो है एमवाई अस्पताल पहुंच रहे हैं, और अभी तक इन पेशेंट्स की संख्या 109 तक पहुंच चुकी है। जी जी बिल्कुल। और तनु, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक्सपर्ट से लगातार जिस तरीके से डॉक्टर से आपकी बातचीत होती है, इस मौसम में मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरीके से खास ख्याल रख सकते हैं? क्या ऐसा खान पान में शामिल किया जा सकता है जिससे ठंड के इस मौसम में, खासतौर से छोटे बच्चे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बढ़ती ठंड से, उस बुजुर्ग, उनकी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो ठंड के मौसम में ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो गर्म हो, गर्म पदार्थों का सेवन करें। और अगर आप बाहर हवा में निकल रहे हैं तो आप आपके चेहरे को ढकें, और जो गर्म पानी की भी सिकाई आप चेहरे से कर सकते हैं। इन सभी तमाम एहतियात को बरतते हुए अगर आप बाहर निकलते हैं, आप आपका चेहरा ढकते हैं, कान ढकते हैं, या फिर जो रुई है
रुई लगाते हैं कान में, तो ठंडी हवा से आपका जो बचाव है वो हो सकता है। खासतौर पे आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो ठंडी हवा बाहर ठंडी हवा चल रही है इस मौसम में, उसको आपको शरीर के अंदर नहीं जाने देना है। जो फेशियल नर्व के कांटेक्ट में इसको नहीं आने देना है। जी जी। तरु बनी रहिएगा आप हमारे साथ डॉक्टर मनीष गोयल भी जुड़ गए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी के पेशेंट अस्पतालों में पहुंचते हैं, आपके पास इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिससे बचने की जरूरत है? जी, अभी ठंड में हमारे पास फेशियल पाल्सी के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और लंबर बैक पेन के भी, हमारे पास नेक पेन के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि ठंड के दिनों में अभी जो हमारे पास पेशेंट आए हैं वो जी। फेशियल पाल्सी के एकदम बढ़ गए हैं। और वो हुआ ये है कि जो एकदम सडन राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ है, तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि उनको एक अजीब सा खिंचाव जो है उनके चेहरे पे महसूस हो रहा है। अभी हमने देखा कि मिड अक्टूबर से लेके नवंबर तक हमारे पास 109 पेशेंट आए फेशियल पाल्सी के, जिसके अंदर ये वो पेशेंट थे जो 22 साल से लेके 42 साल तक के पेशेंट थे और ये फील्ड का काम करते हैं। जी। तो अभी हमने यही पाया है कि फेशियल पाल्सी के विंटर सीजन में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं हमारे पास। तो फेशियल पॉलिसी के जो पेशेंट हैं वो बड़े हैं। साथ ही जो एक कॉमन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है डॉक्टर मनीष, सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, अगर इसकी जो पेशेंट हैं दवाई खाने की बजाय घर पे ही इसका ट्रीटमेंट कुछ लेना चाहें, कोई देसी नुस्खा हो कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, ये गर्म खाना जिनकी तासीर है, ऐसा कुछ खाना खा के, ऐसा कुछ काढ़ा पीकर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो क्या वो एहतियात है जो घर पर ही बरत सकते हैं पेशेंट ऐसे? जी बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो जो घर में हम इन चीजों का उपाय कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को गर्म रखें, जी। ठंड में ज्यादा ना जाए। अगर आपको ठंड महसूस हो रही है या आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो सब पूरा प्रिकॉशन के साथ जाए। हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, धूप में रहें। विटामिन डी आप जरूर लें, विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। जी। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, गर्म पानी की सिकाई करें, अगर मसल पेन होता है तो गर्म पानी सिकाई करें। और अगर ज्यादा खर्ची खांसी बढ़ती है और अगर वो नहीं जाती है तो फिर इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाएं। जी। डॉक्टर मनीष, आप विटामिन डी की बात कर रहे हैं कि विटामिन डी भरपूर लें, और अब ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी की दवाई या शॉट्स वो लेने की बजाय आप नेचुरल तरीके से अगर विटामिन डी आप लें और उसकी पूर्ति करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहा सही कहा मैडम आपने। इसके लिए आप धूप में 10 से 15 मिनट बैठें, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो धूप में करें। धूप में विटामिन डी ज्यादा जल्दी सिंथेसिस होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। ये मसल वर्क के लिए भी विटामिन डी बहुत काम करता है, माइग्रेन पेन्स के लिए भी बहुत काम करता है। जिनको मसल एक होता है, जिनको शरीर में लो बैक की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है या उनको नेक की प्रॉब्लम होती है, उसमें विटामिन डी बहुत बहुत फायदेमंद होता है। तो यदि वो धूप में थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा सा समय निकाल के वहां बैठेंगे तो उससे उनको काफी हद तक फायदा होगा। जी। इसके अलावा डॉक्टर मनीष, हम ये भी देखते हैं बुजुर्गों में हड्डियों से जुड़ी परेशानी सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उनको पेन होना शुरू हो जाता है, खासतौर से बुजुर्ग महिलाओं को घुटनों में दिक्कत होती है, ठंड के मौसम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका क्या उपाय है और इससे राहत पाने के लिए क्या कर सकते हैं, और क्या वजह इसकी खास तौर पर मानी जाती है जो पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ठंड के मौसम में? देखिए, ठंड में बात ये होती है कि आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं अरेस्टेड, कम हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द आना शुरू होता है। तो अगर वो बुजुर्ग लोग जो 60 से ऊपर साल के हैं, जिनको इसमें ज्यादा तकलीफ होती है, तो सबसे पहले वो हल्की हल्की गर्म पानी की सिकाई करें, हल्की हल्की वॉकिंग करें, धूप में वॉकिंग करें और प्रॉपर तरीके से गर्म खाना खाएं, एक प्रॉपर अनुशासित जीवन जिए। साथ में जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज हैं वो करते रहिए, उसको रोके नहीं आप। अगर इन चीजों को करते हैं तो काफी हद तक इसमें फायदा इनको मिलेगा। जी। और डॉक्टर, छोटे बच्चों के लिए भी एक सवाल है, जो अभी न्यूबॉर्न्स बेबीज हैं और कहा यह जाता है जो उनकी पहली सर्दी होती है उसमें उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे छोटे बच्चों के लिए उनकी माँ क्या खास देखभाल, क्या खास एहतियात बरत सकती हैं, ताकि पहली ठंड में अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है तो फिर बताया जाता है कि आगे उसे काफ़ी दिक्कत होती है। तो सर्दियों से बचाने के लिए ऐसे बच्चों के लिए किस तरीके से हम ख्याल उनका रख सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक। अभी जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो जन्मजात बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 साल के अंदर रहती है, उनको थोड़ा सा सर्दी से बच के चलना चाहिए क्योंकि ये उनकी पहली सर्दी होती है। तो इसके लिए बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, हल्की हल्की उनके साथ
जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है वो करें, गर्म खाना दें उनको, पर इतना भी ना दें कि उनको कोई दिक्कत आए इसके अंदर। और लिक्विड गर्म जो है वो अगर वो देंगे तो छोटे बच्चों को इससे काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। जी डॉक्टर मनीष, आप लगातार कह रहे हैं कि ठंड से खुद को बचाएं, ठंडी हवाओं से बचाएं, लेकिन ऐसे लोग जिनका काम बाहर का ही होता है, जैसे हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुबह सुबह बाहर निकल जाती हैं रिपोर्टिंग के लिए, ऐसे लोगों को किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं? वो अपनी डाइट में क्या खास तौर पर इंक्लूड कर सकते हैं कि घर से जब निकल रहे हैं तो ऐसा खा पी कर निकले कि जो ठंडी हवाएं हैं, जो ठंड है, वो उन पर असर उतना ना डाले और उनको बीमार ना करे? कि वो लोग जो मार्केटिंग का जॉब करते हैं, जिनको घर से निकलना ही है, 4-5 घंटे 6 घंटे उनको फील्ड में काम करना ही है, और अगर ठंड अगर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को कवर करके रखें, उस ठंड से बचाएं जो आपके बॉडी पार्ट को एक्सपोज कर रही है। दूसरी बात ये है, खाने के अंदर आप वो वसा लें जो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो थोड़ा कम करके प्रोटीन और फैट थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएंगे, ताकि वो आपको एक इंसुलेशन का काम करे। दूसरा, विटामिन डी आपको लेना ही है, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज करना है, थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग करें, और अपने आप को प्रॉपर क्लोथिंग से आप अपने आप को उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीजों का असर आपके शरीर पे नहीं होगा। जी, तो तनु देखिए, आपके लिए भी इलाज बता दिया है डॉक्टर ने, अगर ठंड में आप बाहर निकल रही हैं किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। तनु, आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर मनीष गोयल, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।